सोचिए, एक जरूरी ऑनलाइन पेमेंट करनी है और वो 2 बार हो जाए। या फिर उससे भी बुरा हो ही ना। बिल्कुल। डेटा की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी और मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इसी प्रॉब्लम के एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये टॉपिक बहुत दिलचस्प है। हमारा टॉपिक है अपाचे काफका और उसका सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फीचर एग्जैक्टली वंस सिमेंटिक्स या EOS। एग्जैक्टली वंस सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। वही तो। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्या ये वाकई एक हकीकत है या सिर्फ एक स्मार्ट मार्केटिंग की टर्म है। हम काफका की दुनिया में उतरेंगे जानने के लिए कि एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है और इसे अपने सिस्टम में लागू करने के लिए असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सही है। और हमारी ये सारी जानकारी नेविगेटिंग एग्जैक्टली वंस सिमेंटिक्स इन अपाचे काफका नाम के एक बेहतरीन लेख पर आधारित है। बहुत अच्छा लेख है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में एग्जैक्टली वंस का असल में मतलब क्या है? सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, सिर्फ एक बार। हाँ, सतह पर तो इसका मतलब यही है कि ये श्योर करना कि कोई भी मैसेज न तो खोए और न ही उसकी नकल मतलब डुप्लीकेट बने। हर संदेश सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रोसेस हो। ये उन जगहों के लिए बहुत जरूरी है जहां डेटा की सटीकता सबसे अहम होती है। जैसे कि बैंकिंग लेन देन, स्टॉक मार्केट के सौदे या किसी स्टोर के इन्वेंट्री का हिसाब किताब। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे 2 बार कट जाएं या फिर खरीदे हुए शेयर अकाउंट में आए ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जाहिर है, ऐसी जगहों पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इसे हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? सालों से ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया में एक होली ग्रेल जैसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि आज के सिस्टम्स बहुत बड़े और फैले हुए यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डेटा एक जगह से दूसरी जगह कई सर्वरों और नेटवर्कों से होकर गुजरता है। एक पूरा सफर तय करता है। हाँ, और इस सफर में कहीं भी नेटवर्क में गड़बड़ी हो सकती है। कोई सर्वर क्रैश हो सकता है या मैसेज भेजने वाले को एक्नॉलेज ही नहीं मिलता कि मैसेज पहुंचा या नहीं। अच्छा, तो अनिश्चितता बहुत है। बहुत। ऐसी सिचुएशन में भेजने वाला क्या करे? वो दोबारा भेजता है और यहीं से डुप्लीकेट बनने का खतरा शुरू हो जाता है। इन सब वजहों से ये गारंटी देना कि कोई मैसेज ना तो खोएगा और ना ही दोबारा प्रोसेस होगा, ट्रेडिशनली ये करना बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो फिर ये एक मिथ है या हकीकत? लेख कहता है कि काफका 0.11 वर्जन के आने के बाद ये हकीकत बन गया। यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है। काफका ने ऐसा क्या किया जो इतने सालों से एक बड़ी चुनौती बना हुआ था? देखिए, काफका इसे किसी एक जादू की छड़ी से हासिल नहीं करता, बल्कि 3 मुख्य तकनीकों को बहुत चतुराई से मिलाकर करता है। अच्छा, 3 तकनीकें। हाँ, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक चेन की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी कड़ी हटा दी जाए तो ये गारंटी टूट जाएगी। मतलब एक 3 लेयर वाली शील्ड की तरह। क्या बात है, बिल्कुल सही। इसे एक 3 लेयर वाली शील्ड की तरह ही समझिए। ये सुनने में मजेदार है। तो चलिए इस शील्ड की पहली लेयर को देखते हैं। वो क्या है? बिल्कुल, पहली लेयर है आइडम्पोटेंट प्रोड्यूसर्स। आइडम्पोटेंट, ये थोड़ा भारी भरकम शब्द है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे API डिजाइन में हम आइडम्पोटेंसी की का इस्तेमाल करते हैं ताकि गलती से कोई पेमेंट 2 बार ना हो जाए। काफका ने वही लॉजिक मैसेजिंग पर लगा दिया है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कॉन्सेप्ट एकदम वही है। इसेंशियली काफका ने API डिजाइन का एक कोर कॉन्सेप्ट उधार लिया और उसे डेटा स्ट्रीम्स पर लागू कर दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है? नहीं, खोज नई नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पर इस्तेमाल रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसने रीट्राई की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो दशकों से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को परेशान कर रही थी। काफका के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर मतलब जो मैसेज भेज रहा है उसकी तरफ से कभी भी डुप्लीकेट मैसेज काफका सर्वर पर नहीं लिखा जाएगा, भले ही प्रोड्यूसर उसे एक से ज्यादा बार भेजने की कोशिश करे। और ये होता कैसे है? मतलब काफका को कैसे पता चलता है कि अरे ये तो मैसेज तो पहले आ चुका है? काफका हर प्रोड्यूसर को एक यूनिक आईडी देता है और फिर हर मैसेज को एक खास सीक्वेंस नंबर देता है। ओके, आईडी और सीक्वेंस नंबर। हाँ, तो ये आईडी और सीक्वेंस नंबर का कॉम्बिनेशन हर मैसेज को यूनिक बनाता है। अगर नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से प्रोड्यूसर को लगता है कि मैसेज नहीं गया और वो उसे दोबारा भेजता है, जो कि अक्सर होता है, हाँ, तो काफका सर्वर उस सीक्वेंस नंबर को देखकर पहचान लेता है कि अरे ये वाला तो मैं पहले ही देख चुका हूं और उसे खारिज कर देता है। अच्छा। ये गारंटी की पहली और सबसे बुनियादी परत है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्मार्ट फिल्टर है जो डुप्लीकेट्स को सिस्टम के गेट पर ही रोक देता है।
ये तो मैसेज भेजने वाले की तरफ की गारंटी हो गई, लेकिन मैसेज सिस्टम में आ जाने के बाद भी तो गड़बड़ हो सकती है ना? जैसे अगर हमें एक साथ कई काम करने हों, तब काफका क्या करता है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर हमारी शील्ड की दूसरी लहर काम आती है, एटॉमिक राइट्स, जिसे ट्रांजैक्शंस के जरिए लागू किया जाता है। एटॉमिक राइट्स यानी ऑल और नथिंग। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में इतना आसान है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ट्रू एटॉमिसिटी हासिल करना तो बहुत मुश्किल माना जाता है। क्या इसमें कोई कैच है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की सबसे क्लासिक समस्याओं में से एक है। इसे कभी-कभी टू जनरल्स प्रॉब्लम से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। काफका इसे एक सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर के जरिए मैनेज करता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स साइट पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है। इस एक एक्शन के पीछे कई काम होते हैं। पेमेंट के लिए एक मैसेज भेजना, इन्वेंट्री कम करने के लिए दूसरा मैसेज, और शिपिंग टीम को बताने के लिए तीसरा मैसेज। 3 अलग-अलग काम। हाँ, काफका की एटॉमिक राइट्स क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि ये तीनों मैसेज एक ही यूनिट के तौर पर देखे जाएं। या तो ये तीनों सफलतापूर्वक लिखे जाएंगे, या फिर कोई भी नहीं। बिल्कुल। या फिर अगर इन्वेंट्री अपडेट करते समय कोई गड़बड़ी हो गई तो तीनों ही रोल बैक हो जाएंगे। बीच की कोई अधूरी स्थिति नहीं होगी। ये सिस्टम में हमेशा स्थिरता बनाए रखता है। मतलब अगर एक भी काम फेल हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो सिस्टम की इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेफ है, ब्रोकर पर ट्रांजैक्शन भी सेफ है, लेकिन पूरी कहानी तो तब खत्म होती है जब कंज्यूमर मैसेज पढ़ता है। अगर वो गड़बड़ कर दे तो वहां क्या गारंटी है? एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारी शील्ड की तीसरी और आखिरी लेयर आती है, कंज्यूमर ऑफसेट्स का ट्रांजैक्शन के अंदर सही मैनेजमेंट। अच्छा। ये इस पूरी चेन की आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। अगर पहले 2 कदम सही भी हों, लेकिन कंज्यूमर मतलब जो मैसेज पढ़ रहा है वो एक ही मैसेज को 2 बार प्रोसेस कर दे, तो पूरी गारंटी बेकार हो जाएगी। तो काफका इसे कैसे रोकता है? काफका ये पक्का करता है कि कंज्यूमर मैसेज को सफलतापूर्वक प्रोसेस करने के बाद ही काफका को बताए कि उसका काम कहां तक हो गया है। अच्छा, काम होने के बाद? हाँ, इस जानकारी को ऑफसेट कहते हैं और इसे बताने की प्रक्रिया को कमिटिंग ऑफसेट कहते हैं। ईओएस के साथ ये ऑफसेट भी उसी एटॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाता है। मतलब मैसेज पढ़ना, उसे प्रोसेस करना और ऑफसेट कमिट करना, ये सब एक साथ? सब एक ही एटॉमिक यूनिट में। अगर कोई कंज्यूमर मैसेज प्रोसेस करने के बाद लेकिन ऑफसेट कमिट करने से पहले क्रैश हो जाता है, तो जब वो दोबारा शुरू होगा तो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो चुका होगा और वो वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने छोड़ा था। कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा। मुझे याद है एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे जहां एक बग की वजह से वेलकम ईमेल्स यूजर्स को 3-3 बार जा रहे थे। अरे! छोटी सी बात थी, पर कंपनी की इमेज के लिए बहुत खराब थी। तब हमें समझ आया कि एटलीस्ट वंस डिलीवरी हर जगह काफी नहीं होती। कंज्यूमर साइट पर गड़बड़ होना बहुत आम बात है। सही बात है। तो ये तो हुई थ्योरी। अगर किसी को इसे अपने सिस्टम में लागू करना हो तो उसे क्या करना होगा? लेख में कुछ रणनीतियां बताई गई हैं। सुनने में ये सब काफी कॉन्फ़िगरेशन जैसा लगता है। हाँ, ये जटिल है, लेकिन काफका इसे लागू करने के लिए काफी सीधे तरीके देता है। इसके लिए कोड और कॉन्फ़िगरेशन दोनों में कुछ खास बदलाव करने होते हैं। चलिए उन पर बात करते। पहला कदम क्या है? पहला और सबसे आसान कदम है आइडेम्पोटेंस को चालू करना। इसके लिए प्रोड्यूसर की कॉन्फ़िगरेशन में बस एक सेटिंग बदलनी होती है। enable.idempotence equals to true। बस एक लाइन? हाँ, बस इसे ट्रू पर सेट करते ही प्रोड्यूसर डुप्लीकेट मैसेज भेजना बंद कर देता है। ये हमारी शील्ड की पहली लेयर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये तो आसान लगा। enable.idempotence equal to true। अब ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना होता है? ट्रांजैक्शंस के लिए जो हमें एटॉमिक राइट्स की क्षमता देता है, आपको प्रोड्यूसर को एक यूनिक ट्रांजैक्शनल आईडी देना होता है। transactional.id। हाँ, ये आईडी काफका को अलग-अलग सेशन में एक ही प्रोड्यूसर को पहचानने में मदद करती है, ताकि अगर प्रोड्यूसर क्रैश होकर वापस आए तो वो अधूरे ट्रांजैक्शन को संभाल सके। फिर कोड में बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड से ट्रांजैक्शन शुरू किया जाता है, मैसेज भेजे जाते हैं और अंत में कमिट ट्रांजैक्शन से उसे पूरा किया जाता है। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो अबॉर्ट ट्रांजैक्शन से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम जो कंज्यूमर से जुड़ा है, ऑफसेट्स को मैनेज करने वाला, यहाँ लोग क्या गलतियां करते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है ऑटो कमिटिंग को बंद करना भूल जाना। अच्छा। आपको कंज्यूमर की सेटिंग में enable.auto.commit फॉल्स सेट करना ही होगा। अगर ये ट्रू रह गया तो काफका बैकग्राउंड में अपने हिसाब से ऑफसेट कमिट करता रहेगा और आपकी सारी ट्रांजैक्शनल मेहनत बेकार हो जाएगी। ओहो, तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। बिल्कुल। इसे बंद करने के बाद डेवलपर को कोड में मैनुअल रूप से मैसेज प्रोसेस होने के बाद कमिट सिंक या कमिट असिंक जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके ऑफसेट कमिट करना होता है, जो ट्रांजैक्शन का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुविधा बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। इन सभी गारंटियों को लागू करने के लिए सिस्टम को अतिरिक्त काम करना पड़ता होगा, लेकिन ये सब करने में कुछ तो कॉस्ट लगती होगी। मतलब सिस्टम स्लो तो होता होगा। एब्सोल्युटली। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एग्जैक्टली वंस को लागू करने से सिस्टम पर अतिरिक्त भार मतलब ओवरहेड पड़ता है। हर ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर होता है जो एक्स्ट्रा नेटवर्क हॉप्स और लेटेंसी ऐड करता है। हर मैसेज के साथ सीक्वेंस नंबर जुड़ता है। ब्रोकर को हर मैसेज का ट्रैक रखना पड़ता है। तो हम कितनी लेटेंसी की बात करें, 5% या 50%? क्या ये हर यूज केस के लिए वर्थ इट है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेख के अनुसार ज्यादातर सामान्य यूज केसेस में ये ओवरहेड हैरानी की बात है कि काफी कम होता है, अक्सर सिंगल डिजिट परसेंटेज में। अच्छा, इतना कम? हाँ, लेकिन ये तब बढ़ सकता है जब ब्रोकर फेल होता है और सिस्टम को रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि उस समय कोऑर्डिनेशन ज्यादा जटिल हो जाता है। इसलिए सिस्टम की स्पीड मतलब थ्रूपुट और डेटा की सटीकता के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। हर एप्लीकेशन को इतनी मजबूत गारंटी की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप वेबसाइट क्लिक्स या सिस्टम लॉक्स का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो शायद एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार भी काफी हो। जहां कभी कभी कोई डुप्लीकेट आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वित्तीय लेन देन या किसी मेडिकल डिवाइस से आ रहे डेटा की बात कर रही हैं, तब तो कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। उन मामलों में परफॉर्मेंस में कुछ प्रतिशत की कमी भी मंजूर होगी, पर डेटा की सटीकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपनी जरूरत को समझना और सिस्टम को लगातार मॉनिटर करना बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर काफका में एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स कोई मार्केटिंग का जुमला नहीं है। ये एक हकीकत है, एक बहुत मजबूत इंजीनियरिंग फीचर है। लेकिन इसे सिर्फ चालू कर देने से काम नहीं चलता। नहीं, इसे सावधानी से और अपनी जरूरत को समझकर लागू करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये आइडम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स, एटॉमिक राइट्स और सही ऑफसेट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मेल है। काफका ने इन तीनों को इतनी खूबसूरती से जोड़ा है कि डेवलपर को बहुत ज्यादा जटिलता में जाए बिना ये शक्तिशाली गारंटी मिल जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये उन सभी जरूरी डेटा पाइपलाइंस के लिए एक गेम चेंजर है जहां डेटा की सटीकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे कि बैंकिंग, ई कॉमर्स या कोई भी ऐसा सिस्टम जहां हर इवेंट मायने रखता है। सही। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। बताइए। हमने ये तो समझ लिया कि काफका अपने सिस्टम के अंदर, अपने इकोसिस्टम में ये गारंटी कैसे देता है कि मैसेज सिर्फ एक बार प्रोसेस हो। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक सब कुछ काफका के कंट्रोल में है। हाँ। लेकिन तब क्या होता है जब उस प्रोसेस किए गए मैसेज से किसी बाहरी सिस्टम में कोई एक्शन शुरू होता है, जैसे कोई ईमेल भेजना या किसी बाहरी डेटाबेस को अपडेट करना या किसी पेमेंट गेटवे को कॉल करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कंज्यूमर एक मैसेज प्रोसेस करके किसी बाहरी डेटाबेस में एंट्री कर दे और फिर ऑफसेट कमिट करने से पहले क्रैश हो जाए तो दोबारा शुरू होने पर वो वही एंट्री फिर से करने की कोशिश कर सकता है। तो हमारी एग्जैक्टली वंस की गारंटी तो काफका के दरवाजे पर ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली। इस एग्जैक्टली वंस गारंटी को काफका की सीमाओं से बाहर कैसे बढ़ाया जाए, ये आज के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन की अगली बड़ी चुनौती है। तो इसका समाधान क्या है? इसके लिए हमें उन बाहरी सिस्टम्स को भी आइडम्पोर्टेंट बनाना पड़ता है या फिर 2-फेज कमिट जैसे पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिर्फ काफका की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी बन जाती है। तो सोचने के लिए सवाल यह है कि एंड टू एंड एग्जैक्टली वंस गारंटी के लिए काफका तो अपना काम कर रहा है, पर क्या हमारे बाकी सिस्टम्स तैयार हैं?